नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की जन्मभूमि भी कहा जा सकता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए थे। मतलब उनका एक तरीके से जन्म हुआ था। तो अब हम यहाँ पे जो कि है 512वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, और अभी हम अंदर आपको यहाँ पे पूरे आश्रम का कवरेज देंगे कि यहाँ पे क्या क्या था और मतलब क्या क्या है अभी फाइनली जो चल रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे बहुत पार्किंग भी हो रही है, बस भी खड़ी हुई है, ड्राइवर सेवा का यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन जगह बना रखी है इस जगह को, और बड़ी सुचारू रूप से सेवा चल रही है। तो आइए अब हम आपको मेन गेट दिखाते हैं और चलते हैं अपने मेन गेट के अंदर की यहाँ पे क्या क्या है। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से इनको कलरफुल फ्लावर्स से और लटकन से काफ़ी अच्छा डेकोरेट करा गया है, जिससे मतलब आने जाने वाले लोग आकर्षित हों कि ये क्या जगह है, कैसी जगह है, किसने बनाई है। संत रामपाल जी महाराज जी अभी फिलहाल ही चर्चा में भी चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी भी थीम है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। यहाँ का कलर थीम भी काफी प्यारा है, ऑरेंज कलर का कलर थीम है। तो केशव बंजारा के जो कि है थीम के ऊपर यहाँ पे ये वीडियो और ये समागम मनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर साइड एंट्री होती है, इधर माइयों का होता है और इधर भक्तों का होता है, और इधर माइयों का जो कि है एंट्री होती है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स से इधर दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी विश्व के मुक्तिदाता, जो कि सद्भक्ति देके सबका कल्याण कर रहे हैं। और संत रामपाल जी, और इन फ्लैग्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जगत के तारणहार हैं और विश्व के मुक्तिदाता हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सद्भक्ति देकर समाज के मुक्ति करने का बेड़ा उठाया है। तो अभी हम जो कि है मेन गेट के अंदर आ चुके हैं, मतलब पार कर लिया है, और अभी एक और गेट दिखता है छोटा सा, जहाँ पे चेकिंग होती है कि अंदर कोई नशीली वस्तु लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गरीबदास मुक्तातुल्य धन्य केशव बलि जाऊं मैं, यहाँ पे कुछ लिख रहा है। कबीर साहब जी की फोटो बनी हुई है और ऊपर कटआउट लगाया हुआ है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। उधर साइड कैनोपी लगा रखी है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह निःशुल्क और शुल्क में मिलती है। तो यहाँ से हमारी चेकिंग होती है कि कुछ हम नशीली वस्तु नहीं लेके जा रहे और हथियार वगैरह नहीं लेके जाना होता है अंदर। और यहाँ पे जो कि है बोर्ड भी लगाए हुए हैं, काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट करे हुए हैं बोर्ड, जिन पे लिख रहा है, वाणी लिख रही है। आपको एक वाणी दिखाते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान, झूठे सुख को सुख कह मान रहा मनमोद, सकल छबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे वाणियों के बड़े बड़े फ्लैग्स लग रखी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की प्यारी तस्वीरें यहाँ पे जो की है लगी हुई हैं, दर्शा रखी हैं। और अभी हम आगे चल रहे हैं, तो हमें सामने बड़ा बड़ा जूता घर दिखा हुआ है, और काफी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है इन्होंने। डेकोरेशन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, और यहाँ पर बहुत चर्चा में भी चलता है ये आश्रम। आप ये देख सकते हैं, कलयुग में सतयुग का आगाज, यहाँ पर एक जो कि है बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मेन गेट के अंदर आते ही हमें यहाँ पे ये दिखता है, बहुत बड़ा बोर्ड दिखता है, कलयुग में सतयुग का आगाज। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि है किसानों के मसैया बन चुके हैं, और ये 3D मॉडल में दिखाया भी हुआ है यहाँ पर कि कैसे खेतों में जो कि है बाढ़, जब प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और बाढ़ यहाँ पे जो कि आ चुकी है इस गांव के अंदर, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे उस बाढ़ को मतलब हटाकर और एक नया गांव बनाया। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कि है गांव वालों को सभी व्यवस्था दी है, सारी व्यवस्था दी है। खेतों के अंदर कैसे पानी भर गया था, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन लोगों तक, इन ग्राम वासियों तक पहुंची, तो उसके बाद के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। एक नट बोल्ट भी उनको बाहर से लेने की टेंशन नहीं हुई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक चीज दी थी उनको, जिससे वो अपने गांव को एक बारी और फिर जो कि अच्छा गांव बना सकें, हरा भरा खेतीदार गांव बना सकें। और
संतरामपाल जी महाराज जी ने उनके अंदर एक नई उमंग लाई है, उसके जो कि है मतलब उनके बारे में संतरामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा काम करा है उसके बारे में या उससे खुश होकर गांव पंचायत ने जो कि है वहां पर संतरामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। रोहतक के अंदर एक महम सिटी है जो कि महम सिटी है, तो उस महम के अंदर संतरामपाल जी महाराज जी को 24वीं खाप पंचायत ने सम्मानित भी करा गया किया था। तो यहाँ पे वो दिखा रखा है कि किस प्रकार से उनको जो कि है सम्मानित किया गया था, पगड़ियों से सम्मानित किया गया था, फोटो से, तस्वीरों से और अवार्ड से। ये देख सकते हैं आप। और नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं। किसानों को जो कि है नई उम्मीद दिला रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज जी किसानों के मसीहा बन चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे संतरामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य करा और उनसे खुश होकर ग्राम पंचायत जो कि है सरपंचों ने इनको अवार्ड भी दिया संतरामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि इन्होंने आखिरकार इतना बड़ा काम ही जो किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अब जैसे हमने आपको दिखाया कि कैसे गांव जो कि है पीड़ित थे बाढ़ से, उसके बाद अभी इतना बड़ा बोर्ड आता है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। जी हाँ, आपने साइंस एग्जीबिशन तो देखा होगा जिसके अंदर कई लोग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पिछड़े हुए हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी, हमें स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के बारे में पता होना चाहिए, स्पिरिचुअल के मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या चीज़ होती है, आध्यात्मिकता क्या चीज़ होती है और साथ ही साथ वो कहाँ सच्चा भगवान कहाँ मिलता है। तो अभी हम प्रदर्शनी के अंदर चल रहे हैं। प्रदर्शनी में देखते हैं इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में क्या खास प्रदर्शनी लगाई गई है। आई थिंक अंदर प्रदर्शनी उसी के बारे में होगी जैसे कैसे कबीर साहिब जी ने लाखों को भंडारा करवाया था, 18 लाख व्यक्तियों को। तो प्रदर्शनी में अब देखते हैं कुछ खास देखने को मिले तो आइए दोस्तों, अभी हम चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर। ये हमारा प्रदर्शनी का एंट्री गेट है जो कि काफी ब्यूटीफुल सजा हुआ है, काफी एनर्जेटिक लग रहा है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सेवादार मिल जाएंगे, सत्साई। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनी गाइड सेवादार, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी उनको यहाँ पे गाइड यहाँ पर गाइड मिलते हैं। और साइंस एग्जीबिशन या किसी भी हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पे गाइड मिलते हैं, पर वो गाइड क्या होते हैं, पैसों से मिलते हैं। जैसे लाल किले में या कोई भी हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे गाइड मिलते हैं, बट वो पैसों में मिलते हैं। यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं कर रखा जो पैसों में मिलता हो। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, सारी निःशुल्क व्यवस्था करी हुई है। और कितनी ब्यूटीफुल प्रदर्शनी सजाई हुई है, इतनी ब्यूटीफुल, मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं होगी, कहने का वर्णन नहीं है इस बात का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एनिमेशंस के थ्रू और एआई जनरेटेड बना के, मतलब एआई से बना के कितनी प्यारी तरीके से तस्वीर बना रखी है। प्रकट हुए कबीर अलौकिक। कबीर साहब जी कैसे अपने इस लोक में आए, इस कलयुग में आए, क्योंकि सर्वलोक तो उन्हीं के ही हैं, पर वो अपने लीलामय रूप में आते हैं, लीला करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार संतरामपाल जी महाराज जो जैसे पहले कबीर साहब जी को कोसा करते थे, ऐसे ही अगर संतरामपाल जी महाराज जी ने कार्य ना किया होता तो आजकल जनता ना जाने क्या क्या कर देती। पर जो संतरामपाल जी महाराज हैं उन्होंने सबका साथ दिया है। तो जैसे संतरामपाल जी महाराज जी से दुनिया यूं कहती है कि वो तो झूठे हैं, जेल में हैं, पर उसी प्रकार कबीर साहब जी को भी ऐसे कहते थे, क्योंकि उन्होंने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी थी एक तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ते प्रदर्शनी है। कबीर साहब जी को बदनाम करने के लिए, काशी से भगाने के लिए
हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने की षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेठ तकी। तो आप देख सकते हैं कबीर साहब जी को कैसे बदनाम करने के चक्कर में उन्होंने झूठी चिट्ठियां तक लिखवा दी थी कि ये कबीर साहब जी हमारी काशी को छोड़ के चला जाए, क्योंकि लोग मानते थे कि इन्होंने तो हमारी दाल गला दी धर्मगुरुओं की, क्योंकि वो सत्य राह दिखाते थे कबीर साहब जी और ये नकली गुरु उनसे चिढ़ते थे। तो सेकंड देख सकते हैं दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव कबीर साहब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेठ तकी पीर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे शेठ तकी पीर के जो गुरुजी थे कबीर साहब जी, उनके जो कि है पत्र को दिखा रहे हैं अब उनके गुरुजी शेठ तकी के पीर षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे में झूठे निमंत्रण पत्र बांटकर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। कबीर साहब जी एक धानक कास्ट से थे, मतलब जुलाहा थे, उनको इतना कोई मानता नहीं था क्योंकि छोटी जातियों को आजकल बहुत कम, पहले तो बहुत ज़्यादा नीच माना जाता था उनको, आजकल तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करा जाता है सब कुछ, पर पहले जो कि है मतलब नीची जातियों को ना एक तरीके से नीचा दिखाते थे, तो इसलिए कबीर साहब जी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा करा। पर कबीर साहब जी जो सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, उन्होंने क्या करा आइए देखते हैं। बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर साहब जी हाँ, आपने सही सुना, कबीर साहब जी केशव बंजारे के रूप के अंदर जो हमने आपको पिछले कटआउट में दिखाया था कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी खुद अपने सतलोक से 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ आते हैं, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट तस्वीर में दिख रहा है पानी पीने की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए संत रामपाल कबीर साहब जी ने क्या करा, सतलोक से जल धारा भेज दी और उसको मटकों में भर भर के सबको पिलाने लग गए। इतना स्वादिष्ट, मतलब इतना मीठा जल कहीं पिया नहीं होगा किसी ने, बहुत मीठा जल था वो, जैसे वर्णन करते हैं साधु संत। तो नेक्स्ट कबीर साहब जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, चौपड़ के बेजार फिरकर आए केशव पास,